हेलो दोस्तों, एसजे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है साथ। गरिमा सुनो, अब तो सर्दियां शुरू होने वाली हैं। शाम को बाजार जाओगी तो मटर ले आना। मेरा बड़ा मन हो रहा है मटर का निमोना, करारी गरम गरम पूड़ी और गाजर का हलवा खाने का। देखो, कहते कहते ही मुंह में पानी आ रहा है। अब तो साग भी मिलना शुरू हो जाएगा। आप भी ना, सर्दियाँ आई नहीं कि आपकी फरमाइशें शुरू हो गईं। और सर्दियाँ बस आने वाली हैं, अभी आई नहीं हैं। निमोना के साथ पूड़ियाँ, उसके साथ तो चावल भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। हाँ, पर मुझे पूड़ियाँ ही पसंद है, रितेश ने कहा। पर अभी कहाँ मटर मिल रहा है। कल मैंने ऑफिस से आते हुए एक ठेले पर देखा, हरी हरी मटर मिल रही थी। ओहो, आप भी ना, जरूरी है अभी। और निमोना, पता भी है मटर अभी 50 रुपए पाव मिल रहा है। और साग तो मैं बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। मम्मी के यहाँ तो सारे साग को साफ करने में मेरी हालत खराब हो जाती थी। फिर कौन बनाएगा? रितेश ने हैरानी और उदासी से पूछा। मैं ही बनाऊंगी प्यारे पतिदेव, क्योंकि आपको कुछ बनाना ही नहीं आता और आपको तो ये ही नहीं पता कौन सा साग कैसा दिखता है। पर मेरी इच्छा तो धरी की धरी ही रह गई। इच्छा? तुम्हारी कौन सी इच्छा? मुझे नहीं बताओगी? बहुत बड़ी तो नहीं, बस यही, काश मुझे भी आपके हाथों से बने पकवान चखने का मौका मिलता, कहकर गरिमा जोर से हंस पड़ी। रितेश भी शर्मा गया, मन ही मन सोचने लगा। सच ही तो कहा था उसने, सब्जी भाजी तो वही लाती है। मैं तो कभी झांकने भी नहीं जाता, ना सब्जी मंडी में ना ही किचन में। रितेश और गरिमा की नई नई शादी थी, तो ससुराल में कुछ दिन रहने के बाद वो अपने पति जहाँ जॉब थी वहाँ रहने आ गई थी। रितेश को एक कप चाय भी ठीक से बनानी नहीं आती थी। शादी से पहले उसने कुक लगाई हुई थी, तो बस मीनू बता दिया करता था, वो बना दिया करती थी। लेकिन शादी के बाद खाने के मामले में दोनों का स्वभाव बिल्कुल विपरीत था। जहाँ गरिमा खाना बहुत नाप तौल कर खाती थी, वहीं रितेश खाने का शौकीन, नित नए नए व्यंजन गरिमा से बनवाता था। या यूं कहें, वो खाने का बहुत शौकीन था। सर्दी का मौसम तो खासकर उसको पसंद था। शादी के पहले उसकी मनपसंद सरसों का साग, मक्के की रोटी, गाजर का हलवा, मटर के निमोने और भी कई सारी चीज़ें जो बड़े चाव से अपनी मम्मी से बनवाकर खाता था। धीरे धीरे दिसंबर की कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई। ठंड का असर गरिमा पर भी दिखने लगा। एक रात गरिमा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। सुबह अचानक से रितेश की नींद खुली। देखा तो 8 बज चुके थे और गरिमा अभी तक सो रही थी। उसने धीरे से छुआ, उसे तेज बुखार था। रितेश ने उसे सोता हुआ छोड़ दिया। कुछ देर बाद गरिमा दर्द से कराती हुई उठी। अरे उठो मत गरिमा, लेटी रहो। पास के टेबल पर चाय की कप देखकर गरिमा जैसे आसमान से गिर पड़ी हो। ये चाय, ये कहाँ से आई? वो मैंने बनाई। क्या आप कब से किचन में घुसने लगे? और चाय? गरिमा की तबीयत जैसे दुरुस्त सी हो गई। पर आपको तो संकोच के साथ चाय बनाने में क्या है? पानी लो, दूध लो और खौला दो, बन गई चाय। अब जल्दी से बताओ, कैसी बनी है चाय? और साथ में ब्रेड बटर भी। फिर दवाई खा लेना। पहला घूंट पीते ही, कैसी बनी है? बहुत बढ़िया। सच में? हाँ। तो रितेश ने चाय की पहली घूंट पी। अथू, ये तो नमकीन है। यार, लगता है गलती से मैंने चीनी की जगह नमक। नहीं, बहुत मीठी चाय है, क्योंकि इसमें आपने अपना प्यार जो डाला है। सच में? हाँ, वैसे मेरी इच्छा आज आपने पूरी कर ही दी। इच्छा? और मेरा आज किचन में प्रवेश भी हो गया। पर एक बात बताइए, अगर मैं बीमार नहीं पड़ती तो आप किचन में नहीं जाते और ना ही मेरे लिए चाय बनाते, है ना? शायद हाँ, पर मैं समझ गया हूँ, किचन का थोड़ा बहुत काम मुझे भी आना चाहिए। नेकी और पूछ पूछ। नया साल आने वाला है,
बस अब आप किचन का मोर्चा संभाल लीजिए, जिससे कि कुछ डिशेज तो आप बनाना सीख ही लेंगे। ठीक है मेरी प्यारी पत्नी जी, आपका हुक्म सिर आंखों पर। लेकिन उससे पहले ये मेडिसिन खाओ। दूसरे दिन गर्मा तबीयत ठीक लग रही थी। उसने बड़े प्यार से मटर के निमोने और गाजर का हलवा बनाया और रितेश गर्मा गर्म पूड़ियाँ तलकर गरिमा को खिला रहा था। वाह, आज तो गाजर का हलवा बहुत स्वादिष्ट बना है। हाँ बनेंगे क्यों नहीं, घिसा जो आपने है। नहीं नहीं, तुम तो बनाती ही स्वादिष्ट हो। चलिए अब साग भी अच्छा ही बनेगा। मतलब साग को साफ करने की जिम्मेदारी आपकी जो रहेगी। हाँ हाँ बिल्कुल मेरी प्यारी पत्नी जी।